नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय पर चर्चा करेंगे। यूपीआई और रुपे लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लगाने के प्रस्ताव पर। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपे को बिना किसी चार्ज के उपलब्ध कराती रही है, लेकिन अब फिनटेक कंपनियों का मानना है कि इन ट्रांजैक्शंस पर कुछ चार्ज लगना चाहिए। आखिर ये चार्ज क्यों जरूरी माना जा रहा है और इससे आम लोगों को, दुकानदारों को और डिजिटल पेमेंट के पूरे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने 2022 में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट पूरी तरह से हटा दिया था। इससे ग्राहकों को फायदा हुआ क्योंकि वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल पेमेंट कर सकते थे। लेकिन दूसरी ओर बैंक्स और फिनटेक कंपनियों को इस व्यवस्था से नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन कंपनियों को पेमेंट प्रोसेस करने और सिस्टम बनाए रखने की लागत उठानी पड़ती है, जिससे वे सरकार से मांग कर रही हैं कि यूपीआई और रुपे लेन देन पर भी मास्टर कार्ड और वीजा जैसे अन्य कार्ड्स की तरह एक छोटा एमडीआर चार्ज लागू किया जाए। वहीं फिनटेक कंपनियों का कहना है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखना महंगा पड़ रहा है। बैंकों और पेमेंट गेटवे को कोई सीधा लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी सर्विसेज की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। मास्टरकार्ड और वीजा जैसे इंटरनेशनल नेटवर्क में एमडीआर लगता है, लेकिन यूपीआई और रुपे पर नहीं, जिससे ये मॉडल फाइनेंशियली बहुत टिकाऊ नहीं रह गया है। वे चाहते हैं कि यूपीआई और रुपे के लिए 0.5% से 1% के बीच एमडीआर लागू किया जाए, जिससे उनका बुनियादी ढांचा सुचारू रूप से चल सके। भारत सरकार फिलहाल डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह फ्री रखना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, जो यूपीआई को मैनेज करता है, इस मामले पर विचार कर रहा है कि क्या कोई न्यूनतम बेसिक चार्ज लगाया जा सकता है। फिलहाल एनपीसीआई ने 31 मार्च 2025 तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीरो एमडीआर नीति को जारी रखने की बात कही है। लेकिन इसके बाद क्या बदलाव आएंगे, ये देखना और दिलचस्प होगा। अगर यूपीआई और रुपे पर चार्ज लागू होता है तो ग्राहकों को हो सकता है कि हर ट्रांजैक्शन पर कुछ अतिरिक्त पैसा देना पड़े। छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने में हिचकिचा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10, 20, 50 रुपए का सामान लिया तो छोटा दुकानदार मना कर देगा कि अगर ऐसा कोई टैक्स उसको या चार्ज उसको देना पड़ेगा। बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट को अतिरिक्त लागत उठानी पड़ सकती है, जिससे चीजें महंगी हो जाएंगी। ट्रांजैक्शन फीस लगेगी तो
चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। कैश लेन देन फिर से बढ़ सकता है, जिससे सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल को झटका भी लग सकता है। हालांकि दूसरी ओर अगर चार्ज सही ढंग से लागू किया जाता है तो पेमेंट गेटवे और बैंकिंग सिस्टम और बेहतर हो सकता है। मतलब पेमेंट गेटवे और बैंकिंग सेक्टर, फिनटेक कंपनीज अगर कुछ चार्ज मिलने लग जाता है तो उनको जो इन्वेस्टमेंट अपने सिस्टम्स को लेके करनी पड़ती है वो कम करनी पड़ेगी। डिजिटल पेमेंट में ज्यादा निवेश आएगा, जिससे नई सुविधाएं मिल सकती हैं। इस मामले में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सरकार को एक ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए कि छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए यूपीआई फ्री रखा जाए। बड़ी ट्रांजैक्शंस पर कुछ मामूली एमडीआर लागू किया जाए, जिससे बैंक्स और फिनटेक कंपनियों को भी फायदा हो। पेमेंट गेटवे के लिए अलग से सरकारी सब्सिडी का प्रावधान दिया जाए। इससे डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम ना कि मजबूत रहेगा, बल्कि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। भारत में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में कुल तकरीबन 17 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 23.48 लाख करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल की तुलना में 39% ज्यादा है। सरकार डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन फिनटेक कंपनियों के लिए अब यूपीआई से पैसा कमाना चुनौती बन गया है। तो दोस्तों, ये बदलाव आपके लिए कितना सही है या गलत, ये तो आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अब डिजिटल पेमेंट्स पर धीरे धीरे अलग अलग चार्ज जोड़े जा रहे हैं। इसलिए जब भी आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करें तो ट्रांजैक्शन करते समय ये जरूर देख लें कि कहीं आपसे अतिरिक्त पैसा तो नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट, यूपीआई और रुपए पर संभावित चार्ज के मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा। ये एक ऐसा विषय है जो हर किसी को प्रभावित कर सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।